पहला चरण में जो मतदान हुआ है 121 सीटों पर, 121 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, महागठबंधन की एनडीए? एनडीए कितना ला पाएंगे कि आरजेडी महागठबंधन सरकार बना पाए बिहार में? वो संभव नहीं है, आरजेडी ऐसे नहीं करेगी। तो जंगल राज तो कहाँ आप बोल रहे हैं, वो तो अब जमानत लद गया लेकिन भाई सतैले ना कि फिर कायम न हो जाए। दिन दहाड़े हत्या बलात्कार लूटपाट होता था ये सब हम लोग देखे हुए हैं। जब खड़ा वैसे नहीं आपका स्टेपनी खुल जाता से। हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एक बार मौका देके देखिए, हम लोग बदलेंगे बिहार को, आप लोग को जंगल राज जो है वो गलत भरमाया जा रहा है। आरजेडी का देखिए, उनका अपना समाज जो है हाँ। वो तो आंख मूंद के दे रहा है, जो यादव समाज आंख मूंद के दे रहा है। बीजेपी से ज्यादा जदयू को चाह रहा है, और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। जिला गया विधानसभा वजीरगंज, और वजीरगंज का ये हरली गांव। मगध में हूं, और मगध की जो एक तरह से कहें 26 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे चरण में जो है ये पूरे जो 26 विधानसभा के सीटें हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और कहा जाता है कि मगध की जो चाबी है एक तरह से, वो जिसके पास जाता है बिहार की सत्ता भी उन्हीं को मिलता है। पिछले बार का अगर बात करें, पिछली बार भी दोनों तरफ से 50-50 रहा था। इस बार क्या समीकरण बदला है, मगध में क्या राजनीति हो रही है, मगध में हवा कहाँ किसके तरफ चल रहा है, और साथ ही साथ बिहार में क्या चल रहा है। मैं रोड से क्रॉस कर रहा था, ये एकदम वजीरगंज का इंटीरियर इलाका है। सड़क पर हमको बैठे लोग दिखे, हमारे अगल बगल देखिए आपको चारों तरफ पेड़ पौधा और हरियाली दिख रही होगी, खेत खलिहान वाला इलाका है। तो ऐसे गांव देहात के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, अनुभवी लोग हैं, ये लोग पुराने हैं। आप लोग को जो बताएंगे वो जमीन की हकीकत बताएंगे, एकदम सटीक बताएंगे कि चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर, खबरों में, अखबारों में, टीवी चैनलों पर तो आप देख ही रहे हैं, शहर की खबरें आप तक पहुंच ही रही है, लेकिन गांव में क्या चल रहा है वो हम आपको न्यूज़ 11 के जरिए पहुंचाएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। एक लाइन में पहला सवाल यही है कि पहला चरण में जो मतदान हुआ है 121 सीटों पर, 121 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, महागठबंधन की एनडीए? एनडीए चल रही है। ऐसा कैसे, जैसे कोई लॉजिक है आपके पास? हाँ, नीतीश कुमार का सुशासन का कारण। नीतीश जी का प्रभाव है बिहार में अभी तक? बहुत प्रभाव है। हाँ। तो जो ये बदलाव की बात हो रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, ये क्या है फिर? वो है, लेकिन उन पर विश्वास आदमी कम कर रहा है। नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, उसका क्या वजह मानते हैं आप? उनके पिताजी के रवैया का। उनके पिताजी का जो कार्यकाल रहा वो बहुत प्रभावी, मतलब उससे बहुत लोगों को दिक्कत, और उससे कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव भी निगेटिव है। विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो लाख बोले लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। और कुछ असंभव चीज बोल भी रहे हैं कि जैसे 2.5 करोड़ नौकरी का, तो वो संभव नहीं है बिहार में। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जो कहे और कितना किया, आपको क्या लगता है? जो करते हैं वो अधिकतर करिए दिए हैं, और करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी कार्यकाल में भी करेंगे। अच्छा, दूसरे चरण का मतदान महज 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाएगा, 11 तारीख को जो है। तो दूसरे चरण में आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी तक का जो माहौल है उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? उसमें भी एनडीए का तो है, बढ़त रहेगा। अच्छा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एक बार मौका देके देखिए, हम लोग बदलेंगे बिहार को, आप लोग को जंगल राज जो है वो गलत भरमाया जा रहा है। अब हम तो सुशासन के समर्थक हैं, उनका समर्थक उनको बोलेंगे, लेकिन एज ए जनरल बोल रहे हैं, उनसे आदमी उतना विश्वास नहीं कर रहा है। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि वो जो बार बार जनता से अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको मौका देके देखिए, तो आप लोगों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा? उसकी वजह लालू यादव है। उनके जो समाज का लोग हैं। अच्छा, उनके आसपास के जो हरा झंडा है, ये सब थोड़ा सा। तो अभी फिर सुशासन है, मतलब आपको क्या लग रहा है? सुशासन आएगा, लेकिन वजीरगंज में अवधेश सिंह आएंगे। अच्छा, ये आपको बता देते हैं। कहा कि आप सर्व कर रहे हैं, हम उनका फेवरेट आदमी है, बता। हम वोट दे चुके हैं और अवधेश सिंह को दिए हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चलिए ठीक है, जब वजीरगंज की बात तो हो गई, आप ये बता दीजिए कि आप लोग गाँव देहात के लोग हैं, गाँव देहात में क्या चल रहा है? आरजेडी को लेकर के लहर है, नहीं है, क्या लग रहा है? आरजेडी का देखिए, उनका अपना समाज जो है वो तो आंख मूंद के दे रहा है। जो यादव समाज आंख मूंद के दे रहा है। बैकवर्ड कास्ट तो यादव के अलावा और भी बहुत है, वो सब उतना नहीं दे रहा है। मुस्लिम कुछ दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भी अब उतना नहीं उनको समझ गए। नीतीश कुमार का जो अथी है
मनो उनके समय में दंगा नहीं हुआ, जो अथी नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुआ, उनके सुशासन और कुशल नेतृत्व के कारण। मुस्लिम समुदाय का है साथ, मुस्लिम समुदाय के जदयू जहाँ जहाँ कैंडिडेट है उनका मनो अभी तक कोई अथी नहीं, मुस्लिम को नहीं तोड़ पाए, यादव छुड़ा के ज्यादा उतना नहीं तोड़ पाया मुस्लिम। हाँ नहीं तोड़ पाया। हाँ कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस बिहार में ओवरऑल जो कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है, वो तो अपना अथी कर लिया है। हाँ सही कहते नहीं, क्या लग रहा है कितना 61 में कितना सीट आप देख रहे हैं? आप लोग गांव देहात अब तो हम लोकल है, हम उतना बड़े बता दीजिए। अब उनका इतना ला पाएंगे कि आरजेडी महागठबंधन सरकार बना पाए बिहार में? वो संभव नहीं है, आरजेडी ऐसे नहीं करेगी। कितना सीट आरजेडी ला रही है? 143 सीट पर आरजेडी लड़ रही है। 143 पर ला रही है तो पूरा गठबंधन मिला के 70-80 में, अभी 70-80 में सिमट जाएगा। मर जाएगा। इतना दावा और इतना विश्वास कैसे आप? हाँ इसलिए कि आदमी उनके अथी से त्राहिमाम हो गए हैं। अच्छा हम तो अच्छा बीजेपी का बता दीजिए। बीजेपी जो है 121 सीट से ज्यादा हम जदयू का समर्थक हैं। मतलब जदयू में ज्यादा सीट आ रहा है? जदयू को ज्यादा आ रहा है। अच्छा। जदयू को हर आदमी चाह रहा है। अच्छा। बीजेपी से ज्यादा जदयू को चाह रहा है। अच्छा। और जदयू को बीजेपी का हारने का मेन कारण है कि सीटिंग विधायक को बहुत सा को टिकट नहीं दिया, टिकट दे दिया है। अच्छा, वो जदयू में तो 45 में था, उसको 100 इतना जोड़ना था। हाँ। तो उसमें उतना नहीं, लेकिन इनके अथी में जो सत्ता विरोधी लहर भी है ना, तो इतना आ जाएगा कि दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। क्या चाचा आपका क्या मानना है? महागठबंधन की एनडीए बिहार में? अब एनडीए है कि एनडीए है, महागठबंधन नहीं। क्या वजह क्या है? जैसे वजह है आती मैंने जो जंगल राज के कारण। तो जंगल राज तो कहाँ आप बोल रहे हैं? वो तो अब जमानत लद गया, लेकिन वो भय सतैले ना कि फिर कायम ना हो जाए। हाँ, हाँ। लगता है डर ऐसा कि अगर आएगा तो हो जाएगा। हाँ ऐसा लगता है। मोदी जी बोलते हैं कि यहाँ जंगल राज फिर आ जाएगा, तो आप लोग मान लेते हैं? हाँ हम लोग मानते हैं, इसलिए कि हम लोग देखे हुए हैं जंगल। देखे हैं? क्या देखे? जंगल राज क्या होता था थोड़ा बता दीजिए कुछ। दिन दहाड़े हत्या बलात्कार लूटपाट होता था ये सब हम लोग देखे हुए हैं। कोई ईमानदारी की बात नहीं, देखे हुए हैं। अच्छा तो ये सब अब नहीं होता है, रुक गया? जैसे आप खड़ा है वैसे नहीं, आपका स्टेपनी खुल जाता था से। हाँ क्या अंकल क्या बोले? हाँ एकदम सही कहते हैं। आपने देखा है जंगल राज को? जंगल राज को पूरा देखे हैं हम लोग, या फिर ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है? नहीं देखे हैं, हर पूरा भारत की बिहार की जनता देखी हुई है। तो बेटा बोल रहा है हम क्या किसी का बिगाड़े हैं कुछ? बेटा को मौका भी जब लालू जी की सत्ता थी 2018 में, बीजेपी के जब केंद्र में EWS का दे रहा था, तो वो कहते हैं सबका हम पार्टी है, वो EWS के विरोध में वो बोला है। वो पिछड़े का अथी का खाली वो बोलते हैं, फॉरवर्ड में गरीब नहीं है उसको एकदम मनो उनका अथी है। हम लोग इसके कारण भी विरोधी है। कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, बहुत सा बोल है जो। तो राजपूत समाज इस बार बिहार में क्या लग रहा है ज्यादातर किसके तरफ है? दोनों तरफ होगा, अब हम किसको तरफ कहे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि बिहार में एनडीए सरकार में आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ आ रही है। दूसरे चरण में भी और पहले चरण में भी बढ़त है। हाँ हाँ ठीक है सर, क्या नाम बताया अपना? सत्येंद्र कुमार सिंह एडवोकेट। सत्येंद्र कुमार सिंह जो पेशे से एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और बगल में बैठे हैं। आपका परिचय किसान है क्या है? हाँ सिया राम सिंह किसान है, एक तरफ किसान है, एक तरफ वकील है, अधिवक्ता है। तो ये लोग जो बोलेंगे वो सही बोल रहे होंगे, समझ बूझ के बोल रहे होंगे। अब आप देखिए, आप समझिए, बताइए आपको क्या लग रहा है बिहार में अभी क्या होने वाला है, क्या समीकरण है और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? माहौल देख के आपको क्या लग रहा है? 14 नवंबर जब मतगणना होगी और जब उस दिन रिजल्ट आएगा तो बिहार में कौन मेजोरिटी के साथ आएगा, कौन मजबूती के साथ फिर से सरकार में आएगा, ये इसके लिए तो आप 14 नवंबर तक ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। बाकी बात रह गई ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं वो मिले जुले हैं। और जहाँ तक लोग एनडीए जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी अगर लोग बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा मार्केबल बात है। चलिए बने रहिएगा अपने सहयोगी आयुष के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, वजीरगंज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।